मेरी बात मानो और हार मान लो। निहान को छोड़ दो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो और उसके भाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल मत करो। ओजान ने क्या गुनाह किया है केमाल? तुमसे बड़ा गुनाह नहीं किया है। कानून के हिसाब से बड़ा गुनाह है और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम खुद अभी तक वही ढूंढ रहे हो। निहान ओजान को जेल नहीं भेजेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऐसा पहले भी किया है और वो अब भी करेगी। इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम हमेशा गंदे गेम्स खेलते रहते हो और हमारे भाई बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब असली खेल शुरू होगा। मेरे भाई को इस्तेमाल करना। तुम छुपा रहे हो पर दिख रहा है कि तुम डर गए हो। तुम्हारे चेहरे पर यह साफ दिख रहा है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो। तुम अब तक बचते आए हो क्योंकि तुम्हारा सामना असली दुश्मन से नहीं हुआ है। यह मुमकिन नहीं है। तुम निहान को उसके भाई के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो और ऐसा करते करते तुम अपने भाई के बारे में भूल ही गए। एमिर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने मैं लाऊंगा ताकि तुम तारिक, सैनब और ओजान का पीछा करना छोड़ दो। देखते हैं कि तुम्हारा भाई जब आएगा तब तुम क्या करोगे, सब कुछ किस तरह संभालोगे और कैसे। मैं तुम्हें दुश्मनी में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमेशा अपनी चाल पहले चलकर मुझे सारा गेम समझा देते हो। अगर छिपकर भी चलूं तो तुम क्या कर सकते हो एमिर कॉस्को? तो क्या आप उस दिन वहाँ मौजूद थे? मैं बताती हूँ। जब ओजान मुझे सलोन से ले आया तब मैंने उसे कुछ काम करने के लिए कहे थे। आखिर वो दिन हमारे लिए स्पेशल था, इसलिए। सही कह रही हो ना मैं, डियर? हाँ, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। बाकी के सवाल हम शायद बाद में करेंगे। ऑफ कोर्स, जब आप चाहेंगे ऑफिसर। जाहिर सी बात है कि एमिर हमें फंसा रहा है। निहान सुनो। अब वो कहेगा कि 11 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर कहकर उसने गलती कर दी। जो हो रहा है उसका मैं पता लगा कर रहूंगी। आप सब अभी तो शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपके चेहरे कभी भी नहीं भूलूंगी। उजान ने कुछ भी नहीं कहा, पर मैं सब पता लगा लूंगी और आप मुझे अच्छे से जानती हैं। सब ठीक है? निहान, कहाँ जा रही हो? यकीनन मेरे भाई के पास निहान को यहाँ से ले जाने की कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। क्या तुम्हें यकीन होता है वो सच्चा बयान इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं है, सारे सबूत होने के बावजूद? एमिर का प्रेशर उस पर से निकालना होगा। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे केमाल? हम ओजान के साथ ये नहीं कर सकते, एमिर के साथ सॉल्व करना होगा। मैं अकेले में बात कर लूं? प्लीज। तुम उजान पर प्रेशर डालकर जीत नहीं सकते। अब उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी आ गई। मैंने इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है डार्लिंग। अगर तुम चाहो तो हम उस लड़की का कब्र खुलवा भी सकते हैं। उस लड़की को बाहर निकालते हैं और एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रिक इस्तेमाल करूंगा और ओजान बेवकूफों की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेगा। ओजान मासूम है। अब तुम हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। मैं तुम्हारी धमकियों से और झूठ से थक चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी खोदी हुई कब्र में गाड़ दूंगी। तुम अपने आप पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन इतना भरोसा अच्छा नहीं है मेरी जान। ये सब कहना बंद करो।
और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, समझे? तुम मुझे या केमाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने पुलिस से कह दिया है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने सुना, बहुत अच्छा किया तुमने, बहादुर हो तुम। ज़हीर, अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस तुम तूफान पर नजर रखो। उस पर क्यों? तूफान डरा हुआ है। कुछ तो है जिससे वो अमीर से डर रहा है। वो कोई खेल खेल रहा है जिसे वो छुपा रहा है, और उसे डर है कि अमीर को सब पता चल जाएगा। शायद वो ये दिखाना नहीं चाहता अमीर को कि वो इतने सालों से उसकी वहां जासूसी कर रहा है। तो तुम चाहते हो कि जो काफी देर से बंद था उसे अब हम दोबारा शुरू करें? ब्लैकमेलर जिसने हमारी हेल्प की, अब वही हमारे लिए विटनेस बनेगा, और उसने हमें देखा भी है। ज़हीर, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो या तो तूफान है, या तूफान नहीं है तो उसका आदमी होगा। उसके घर से शुरू करो। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब सब पहले जैसा हो जाएगा। हम जल्दी खुशियां मनाएंगे। मैं जानता हूं। मुझे लगता है तुम एक मुश्किल सिचुएशन में हो, और क्योंकि तुम निहान को जाने से रोक नहीं पाए, इसका मतलब कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है ना? तुम्हारी फैमिली कितनी स्मार्ट है, सच में। देखो, मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन अगर तुम निहान को तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम्हें समझ में आया? उसे परेशान मत करना, समझे? बिल्कुल परेशान मत करना उसे। मैं तो डर गया। उम्मीद है आपको मुझे ऐसी धमकी देने के लिए पछताना ना पड़े। अगर तुम आए हो तो मेरे दरवाजे पर 3 बार नॉक करना और पैकेज छोड़ देना। क्या हुआ? मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? तुमने मेरी बीवी को वो वीडियो क्यों भेजा? तुमने हमारी डील तोड़ी है। खेल तो तुम रहे थे। तुम्हारी आवाज से मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ सबूत दिए हैं, तो अब तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दोगे, समझे तुम? मैं तुम्हारे सोच की दाद देता हूँ। कमाल है। मुझे वो गन भेजो जिस पर ओजान के फिंगरप्रिंट्स हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दोनों बाप बेटे के पास कोई ना कोई ट्रिक्स है। इस प्लान को ही देख लो। शैतान भी ऐसा ना सोच पाए। एमिर को मेरी कमजोरियां बहुत अच्छे से पता है। तो वो गलत नहीं था। बिना किसी सबूत के तुम डिवोर्स कैसे ले पाओगी? लेकिन वो डिवोर्स मांगेगी। अब मेरे पास उम्मीद है। एमिर अपने ही गेम में खुद हार जाएगा, फिर ये सब मामला हमेशा के लिए खत्म, और हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। आप चिंता में क्यों लग रही है लैला? मुझे डर है कि कहीं एमिर कोई नया पैतरा ना ले आए। तुम्हें डर नहीं है क्या? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। डर कर रहने से बेहतर है डर का मुकाबला करो। क्या तूफान अभी भी ऑफिस में है? तैयार हो जाओ। तारिक जैसे ही आएगा तूफान को उसके साथ भेज दो। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। चलो इसका फायदा उठाओ और उससे बदला ले लो।
जरूर सर, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। मेरे आदमी तुम्हें समझा देंगे। अब तुम्हारे पास एक और काम है। निहान को मेरे पास ले आओ। कहां से, कैसे? समझ लो वो हमारी मेहमान है। क्या तुम संभाल लोगे या फिर से केमाल से हार जाओगे? तुम शिकार बनना चाहते हो या एक शिकारी? क्या ओजान है? मिस्टर ओजान अपने कमरे में है अभी। एमिर? नहीं मैडम। क्या आप यहाँ आ रही हैं? ये फोन हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में एमिर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम। ओजान ठीक तो है ना? वो हमेशा की तरह डरा हुआ और सहमा हुआ है। लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अभी एमिर से डर रहा है, लेकिन वो वक्त के साथ सीख जाएगा। मुझे समझ नहीं आता वो खुद को बचाना चाहता भी है नहीं। अब ये क्यों आया है? मैं देख के आता हूँ। केमाल, उसे फोर्स मत करो। क्या चाहिए आपको? मिसेस निहान, मैं आपको लेने आया हूं। देखिए भाई, दफा हो जाइए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, हटो यहां से। मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है। मिसेस निहान, आपको लगता है मेरे होते हुए आप यहां से निहान को ले जा पाएंगे? मैंने तुमसे पूछा नहीं है। मिसेस निहान, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लिया? अब चले जाइए भाई। मिसेस निहान, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। अरे तारिक, जबरदस्ती मत करो। क्या तुम एक औरत को जबरदस्ती ले जाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो। मैं करने नहीं दूंगा। केमाल, उनकी बात मत सुनो। आपको समझ नहीं आता तारिक, एमिर आपका फायदा उठा रहा है हमें नाराज करने के लिए। अपने पति के बदले आप केमाल के साथ रहकर अपने पति को आप नाराज कर रही है मिसेस निहान। ये आप सही नहीं कर। जाओ यहाँ से, बहुत बकवास सुन ली आपकी। जाओ। केमाल, केमाल। हिम्मत है तो अभी हाथ लगाओ। हाथ लगाओ मुझे, लगाओ जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? निहान, तुम पीछे हटो। तारिक, क्या कर रहे हो? मिसेस निहान, मेरे साथ चलिए अभी। क्या अभी? क्या आप अपने भाई पर गोली चलाओगे? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुम मेरे भाई नहीं हो। ऐसा आदमी मेरा भाई हो भी नहीं सकता। आपने खुद को शैतान के हवाले कर दिया है। आप मेरे भाई नहीं हैं। मुझ पे चलाओ गोली। अगर हिम्मत ना हो तो बंदूक नहीं उठाते। चलाओ ना, मारो मुझे। मारो। क्या हुआ? जब पिस्तौल उठाए हो तो मुझे गोली भी मार देते। अपने भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं यहाँ तारिक से पहले आता। तुम तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तारिक, तुम जो काम करने आए थे वो करो।
बस अब बहुत हुआ। निहान अब तुमसे डरती नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तुम मुझे नाराज कर रही हो? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। क्या ये बहुत है? मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी जिद्दी हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो अमीर, तुम्हारे कोई भी प्लान काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करना बंद कर दो। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है क्या? तुम ऐसी औरत पर आंखें गाड़े बैठे हो जिसके हाथों में मेरे नाम की अंगूठी है। लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। तुम भूल गए कि तुमने उसे धोखा दिया है। मैं उससे प्यार करता हूं, कुछ गलत नहीं किया मैंने। अगर यही बात है तो ये लो अपनी अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो। वाह, तो लो बात खत्म। अगर तुम में इतनी सी भी इज्जत बची है तो तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। देखो इतनी सी भी। तुम्हें लगता है कि ओजान तुम्हारी कड़ी है, लेकिन वो तो मैं हूं। समझ लो इसे। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें घर लौटकर आना ही होगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, अपने परिवार को अपना फैसला सुनाने और अपना सामान भी ले जाऊंगी। मैं काम से जा रही हूँ लैला। बाद में मिलते हैं। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती, वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। अफसोस, दुख हो रहा है मुझे। दुख हो रहा है कि तुम अभी भी सपने देख रहे हो। घबराओ मत, ऐसा जरूर होगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये जरूर सच होगा। जल्दी से क्रू बुला लो, हम फिल्म शूटिंग करेंगे जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होगी। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है लैला, थोड़ा मुश्किल होगा पर सब ठीक होगा। हाँ, तुम्हें ये निहान से कहना चाहिए। मुझे कन्विंस क्या कर रहे हो? इस आदमी को समझने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। ये सिर्फ आशिक नहीं है, बल्कि पागल है। ये एक नंबर का पागल आशिक है। मैं क्या करूं लैला, क्या करूं? मेरे कदम पीछे ले लूं? उसने निहान को ब्लैकमेल करके घर में कैद रखा है। उसे अब थोड़ी सी उम्मीद मिली है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं लैला। जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। निहान से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। आप साथ नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। इन पर भी सर। असली है? जी सर। मिस्टर हकी की मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके फाइन सर। क्या हाल है जहर, कैसा चल रहा है सब कुछ? इस वक्त मैं अंदर हूँ। ठीक है, सब जगह अच्छे से चेक करो, छोटी सी छोटी भी। फोन कॉल्स, बिल्स, सब कुछ। मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से काम करो। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ कोई कंप्यूटर है? हाँ ठीक है, तो उस पर सारी फाइल्स और ईमेल्स चेक करो। ठीक है? क्यों? हमें जानना होगा कि वो इस ब्लैकमेलर से कैसे बात करता है। काम खत्म करके फोन करो।